हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे प्रोग्रेशन के बारे में। वहाँ पे हम लोग प्रोग्रेशन का कुछ बेसिक आइडिया देखे थे और आज से हमारा जो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा एवरेज के बारे में। सबसे पहले हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज का सेशन हमारे 8 to 9 और का होगा। लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन देखने का मेरा एक ही मकसद था कि हम एवरेज निकालने के लिए हम लोग को क्या होता था, कोई भी सीरीज होता था उसको हम लोग समेशन करते थे। वहां पर हम लोग प्रोग्रेशन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कुछ बेसिक डेफिनेशन देखे थे। एक टर्म उसका कैसे निकालते हैं, उसका जो समेशन होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, एन नेचुरल नंबर का समेशन है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर से उसका समेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर से उसका समेशन कैसे निकालते हैं। और हम लोग वहां भी ये छोड़ दिए थे ना कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर से उसका समेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको आज हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा आगे। अभी हम लोग एवरेज के बारे में चर्चा करते हैं कि एवरेज होता क्या है। देखिए, एवरेज ऐसा टॉपिक है, इससे आपको सवाल कहीं ना कहीं आपको मिलता ही रहेगा। अगर आप जनरल कंपटीशन की बात करें या फिर बच्चों के एनटीएससी का एग्जाम का बात कीजिए, ओलंपियाड का बात कीजिए, तो वहां पे एक या दो क्वेश्चन एवरेज से आता ही है। और एक बार अगर आप एवरेज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट लॉस, आपका सारे का कॉन्सेप्ट एक ही आता है ना। वहां पे हम लोग मिक्सचर मेथड लगाते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। वहां पे हम लोग डेविएशन से भी चेक कर सकते हैं किसी भी, अगर दो चीज है आपके पास, समझिए कि आपके दो टाइप का चावल है। एक चावल का प्राइस आपका है, समझ लीजिए कि 12 रुपीज पर केजी, दूसरे चावल का प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, और हम लोग एक मिक्सचर बना देते हैं तो आपको बोलते हैं कि वो 14 रुपीज पर केजी चावल पड़ रहा है। तो आप बताइए कि दोनों का रेशियो क्या है या कितना कितना केजी हम लोग मिला रहे हैं। तो इस तरीके का सारा प्रॉब्लम आपको एवरेज अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एवरेज में आपका बेसिकली कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एवरेज में आपको पूछ दिया जाता है कभी कभी आपसे कि कोई भी ग्रुप है उसका एवरेज एज क्या है। कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो 5 या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देता है तो उसका एवरेज मार्क्स क्या है सारे सब्जेक्ट से मिला के। या ये सोचिए कि अगर कोई क्लास है ना या कोई ग्रुप है, वहां पे एवरेज एज पूछ लिया जाता है या क्लास का एवरेज मार्क्स पूछा जाता है। और इसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये पूछा जाता है कि कोई आपका एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप है, वहां से कुछ लोग निकल गए या कुछ लोग का एंट्री हो गया, मतलब कि कुछ लोग का इंक्लूजन हो गया या कुछ लोग का इंक्लूजन हो गया, तो वहां पे हमारे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग यहाँ पे टेकल कर सकते हैं। या फिर देखिए, और आपका हो गया एवरेज डिस्टेंस, कि एवरेज डिस्टेंस अगर हम लोग कोई गाड़ी से जा रहे हैं, है ना, हम लोग कोई कार से जा रहे हैं, तो हमारा सोचिए कि हम लोग का 50 किलोमीटर का जर्नी है, वहां पे हम लोग 30 किलोमीटर जाते हैं कोई सर्टेन स्पीड V1 से, अगेन जो रिमेनिंग 20 किलोमीटर है उसको हम लोग जाते हैं स्पीड V2 से, तो उसका एवरेज कैसे होगा। इस टाइप के सवाल भी एवरेज से पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है किसी भी ग्रुप में या तो इंक्लूजन होता है या तो एक्सक्लूजन होता ही है। कभी कभी होता है कि ग्रुप में आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है ना, कभी कभी आपका ग्रुप में रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो वहां पे भी हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। या फिर कभी कभी हो जाता है कि ग्रुप में डबल काउंटिंग हो जाता है, जैसे आपको बताया जाता है कि आपका संडे से सैटरडे तक का एवरेज टेम्परेचर ये है, और आपसे ये बोला जाता है कि संडे से वेडनेसडे तक का टेम्परेचर कुछ है, और अगेन कुछ दिया जाता है कि वेडनेसडे से सैटरडे तक का टेम्परेचर ये। या फिर क्या होता है वेडनेसडे डबल काउंट हो रहा है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और हम लोग हर प्रॉब्लम को 3 या 4 तरीका से सीखने का कोशिश करेंगे ताकि हमारे एग्जामिनेशन में काफी टाइम सेव हो और हम लोग बिना पेन उठाए वो पेपर को सॉल्व कर दें। तो देखिए, कभी कभी आप ये देखते हैं क्रिकेट मैच, तो आप लोग हर कोई देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में भी आपसे ये पूछा जाता है कि कोई बॉलर है, उसका 10 मैच पहले एवरेज ये था और अपने थोड़ा अच्छा बॉलिंग कर लिया हो, तो उसका आपका जो एवरेज है उसमें कितना से चेंज हो जाएगा, कैसे होगा। कोई बैट्समैन है, उसका एवरेज स्कोर क्या होगा, समझ लीजिए को 95 इनिंग में बनाया, एवरेज उसका 46 है, रिमेनिंग 5 इनिंग में बहुत अच्छा कर लिया और एवरेज रिमेनिंग 5 इनिंग का 96 है, तो उसमें टोटल एवरेज आपका क्या है, उसको हम लोग कैसे फास्ट मतलब मौखिक कैसे कर सकते हैं, ये चीज है। एवरेज का डेफिनेशन क्या है, सिंपल नंबर क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो है एवरेज, या फिर सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही तो एवरेज है। तो इसको हम लोग किस तरीका से हम लोग करें कि फास्ट करें। एवरेज का प्रॉब्लम तो किसी कोई भी को दीजिएगा तो कर देगा, समेशन लगा रहा है वो सॉल्व कर रहा है, लेकिन हमको कैसे टाइम सेव करना है। तो हमारे साथ आप 7 से 8 घंटा जुड़े रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको एवरेज का प्रॉब्लम के लिए पेन उठाने का जरूरत
नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एवरेज का बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एवरेज आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है या फिर आपका एकेडमिक में पूछा जाता है। तो देखिए एवरेज का डेफिनेशन क्या कहते हैं। तो एवरेज का एवरेज ऑफ टू और मोर नंबर्स और क्वांटिटीज कॉल्ड द मीन ऑफ द नंबर्स। देखिए एवरेज और अरिथमेटिक मीन दोनों एक ही चीज है ना। तो देखिए एवरेज क्या आता है डेफिनेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटीज। तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटीज। तो अगर एवरेज के बारे में बोला जाए आपसे तो एवरेज का क्या लिखते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या आप इसको बोल सकते हैं क्वांटिटीज डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या क्वांटिटीज। यही तो आपका एवरेज है, इसके अलावा एवरेज और कुछ नहीं है। तो इसी को हम लोग कैसे फास्ट करें सवाल को, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए आप लोग को अगर कहीं पे आपसे पूछ दिया जाता है कि एक क्लास है, ठीक है ना, एक क्लास में आपके 5 बच्चे हैं, है ना, ए बी सी डी ई। तो ये कि 5 बच्चे हैं आपके ए बी सी डी ई। तो ए है जो कि उसका मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट, समझिए कि मैथ का सब्जेक्ट है, उसका मार्क्स है आपका 60 मार्क्स, ठीक है। बी है, उसका है 55 मार्क्स। सी है, उसका है 40 मार्क्स। डी है, उसका है 75 मार्क्स। ई है, उसका 35 मार्क्स। तो क्लास का जो मार्क्स का एवरेज है, चलिए यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, इनका ये मार्क्स मिल रहा है 60, 55, 40, 25 और 35। तो इनका बोला है कि एवरेज स्कोर क्या होगा। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए, 5। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ जाएगा, 60 प्लस 55 कितना आ जाएगा, 115। 115 प्लस 40 155। 155 प्लस 5 160 प्लस 20 कितना होगा, 230। 230 प्लस 35 265। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपका यही हुआ अपॉन 5। 5 5 जा 25, 5 3 जा 50। तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा आपका 53। यानी कि क्लास का एवरेज मार्क्स कितना हो गया आपका 53। एक बार फिर से समेशन के लिए पॉइंट कर लेते हैं। 5 5 5 5 कितना हो गया आपका 15। 1 7 5 12 4 16 16 7 23 23 3 26 265। टोटल सम कितना होगा 265 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट 5। तो क्लास का एवरेज मार्क्स कितना हो गया 53। तब चलिए थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इस तरीके से आप सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पे देखिए एक कह रहा है कोई ग्रुप है ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ग्रुप में n1 नंबर्स है, n1 नंबर का एवरेज कितना है आपका x1। देखिए एवरेज में क्या था आपका x डॉट है, एवरेज इक्वल टू क्या था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटी, है ना। जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करना है एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे देखिए n1 नंबर ये दिया हुआ आपका n1 नंबर है, आपका n1 नंबर है
उसका एवरेज कितना x1 है, ठीक है ना। और एवरेज ऑफ n2 नंबर है आपके पास, n2 नंबर का एवरेज आपका कितना दिया हुआ है, आपका x2 दिया हुआ है। तो एवरेज में क्या कहता है आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए तो यहां से हम लोग कैसे सोचेंगे, तो एवरेज निकालना है, तो देखिए n1 के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, n1 के लिए क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, n1 इंटू एवरेज है, तो n1 इंटू x1, ठीक। अरे n2 के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, n2 इंटू x2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका कितना हो गया, n1 प्लस n2, है ना। तो देखिए सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n1 x1 प्लस n2 x2, यही आ रहा है। तो यहाँ पर इसका एवरेज आपको पूछा जाए तो एवरेज इसका क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज लिखना और क्या लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, हाँ ये तो आपका एवरेज का रिजल्ट आ जाता है। देखिए यही कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाए मिक्सचर में, तो सोचिए कि अगर इसका एवरेज को अगर हम लोग x बार मानते हैं, ठीक है ना, x बार मानते हैं इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, हाँ x बार को हम लोग क्या लिखेंगे, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। अब इसको लिखिए थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको अगर इस साइड में हम लोग लाइन क्या लिखेंगे, n1 इंटू एक्स बार प्लस n2 इंटू एक्स बार इजिकल टू n1 x1 प्लस n2 x2। अब देखिए n1 को हम लोग इस तरफ ले लें तो क्या लिखेंगे यहाँ से, n1 इंटू एक्स बार माइनस x1 इजिकल टू n2 इंटू x2 माइनस n2 इंटू एक्स बार। अब देखिए n1 x1 है ना ये, अब देखिए n1 अगर हमें कॉमन ले लें तो क्या बनेगा आपको, एक्स बार माइनस x1 इजिकल टू n2 इंटू x2 माइनस एक्स बार, ठीक है। तो आपका ये मिल रहा है। अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा और इस तरीके से देखें तो अब क्या देख सकते हैं इसको, n1 अपॉन n2 इजिकल टू क्या हो रहा है आपका x2 माइनस एक्स बार अपॉन एक्स बार माइनस एक्स बार। हाँ तो हम लोग इससे भी एक ये फॉर्मूला निकल सकता है कि हम लोग n1 बाई n2 का रेशियो हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, और ये ग्रुप है तो उसका अगर एवरेज बोला जाए तो n1 इंटू x1 इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो देखिए एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए अगर हम सोचिए कि हमारे पास दो टाइप का है ना नंबर्स, n1 देखिए n1 है, आइए आपका n2, देखिए इसका एवरेज कितना है x1 है, इसका एवरेज आपका कितना है, और जो मिक्सचर है उसका एवरेज आपका क्या है x बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको बन रहा है, अगर सोचिए कि x2 बड़ा है तो x2 माइनस एक्स बार होगा, अगर x1 बड़ा है तो x1 माइनस एक्स बार होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, सोचिए कि यहाँ पे है x2 ग्रेटर देन है x1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको हम लोग डिफरेंस लिखते हैं तो क्या लिखेंगे x2 माइनस एक्स बार, ठीक है।
देखिए ये दोनों के बीच में एक्स बार होगा, जो एवरेज होगी तो दोनों के बीच में होगा, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, एक्स बार माइनस एक्स बार। तो देखिए तो n1 बाई n2 का रेशियो क्या हो रहा है यहां से, यही तो हो रहा है, इन लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो n1 बाई n2 इसके हम लोग शॉर्टकट में देखो तो तुरंत दिमाग में आपका जाएगा x2 माइनस एक्स बार अपॉन एक्स बार माइनस एक्स। हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एलिगेशन मेथड, है ना, इसको हम लोग एलिगेशन मेथड बोल सकते हैं। और देखिए दूसरा तरीका ये है कि इसको हम लोग थोड़ा इस तरीका से लिखें, इसको हम लोग इस तरीका से लिखें, n1 इंटू एक्स बार माइनस x1 इक्वल टू n2 इंटू x2 माइनस एक्स बार, है ना। तो यहां से आपका है कि डेविएशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना, ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। तो देखिए एवरेज को हम लोग कितना तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार हम बता देते हैं आपको फिर से। एवरेज का तो हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन आपका हो जाएगा, बेसिक डेफिनेशन। दूसरा हो गया आपका मिक्सचर मेथड। तीसरा हो जाएगा आपका एलिगेशन मेथड। और चौथा हो जाएगा आपका डेविएशन मेथड। देखिए सारा कॉन्सेप्ट आपका एक ही है, एक बार आपको चीजें समझ में आ जाती है तो सारी चीज में आपको ये लगेगा कि बस हम लोग बस इधर से उधर उस चीजों को अलग अलग नाम दे दिए, है ना। तरीका हमारा एक ही है बेसिक, लेकिन हम लोग का फास्ट होना है एग्जाम में, है ना। एग्जाम को क्रैक करना है तो विद इन अ टाइम हम लोग को सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो अगले जैसे टॉपिक क्वेश्चन को तो हम लोग को ये कोशिश करना होगा कि हम लोग माइंड में उसको सॉल्व कर लें। तो उसके लिए हम लोग देखिए 7-8 क्लास हमारा सेशन होगा प्रॉब्लम का, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। अभी हमारा थ्योरी वाला पार्ट है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत अंक 72 है और लड़कों का 54 है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे लड़कियां कितना 60% है, तो 40 का 60% कितना आ जाएगा 40 इंटू 60/100। यानी कि अगर सोचिए कि n1 की बात करें, सोचिए कि लड़कियां n1 है ना, n1 क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि गर्ल्स है, n2 आपका समझिए कि आपका बॉयज है। अब देखिए 40 का 60% कितना आ जाएगा आपका 40 इंटू 60/100। ये सबको तो बताने का जरूरत है, हम लोग मौखिक मन में ये सब लिख लेंगे। और n2 कितना आ जाएगा रिमेनिंग, अगर ये 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 यानी कि 40%, यानी कि 40 का 40% कितना आ जाएगा आपका 40 इंटू 40/100, तो आपका कितना आ जा रहा है आपका 60। अब देखिए लड़कियां n1 है, उनका एवरेज कितना आपका दिया हुआ है उनका एवरेज ये लड़कियों का औसत अंक 72 है, तो आप समझिए कि x1 का वैल्यू आपका कितना है 72 और लड़कों का औसत अंक दिया हुआ है, तो इसको अगर आप मान लीजिए कि x2 है, x2 आपका कितना है 54। अगर एवरेज निकालना x बार तो हम लोग क्या लिखते हैं एवरेज के लिए n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। अब देखिए n1 का वैल्यू आपका कितना था आपका n1 का वैल्यू कितना था आपका 24, x1 का वैल्यू आपका कितना है आपका 72 प्लस n2 का वैल्यू आपका कितना है आपसे आया था 16 इंटू 54 अपॉन n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 कितना है 24 प्लस 16 का टोटल 40 है, तो आप सीधा लिख लीजिए 40। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग होता है 4 2 8 है ना। अब देखिए 2 2 4 7 4 28 प्लस 4
32 का 2 हाथ में 3 और 7 दूना 14 3 17 1728 हो गया। मल्टीप्लिकेशन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से कैसे हम लोग फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 6 जा 4 6 का 24 के 4 हाथ में 2। देखिए ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 6 5 जा 30 30 और 4 34 प्लस 1 35 128 हो गया ना। कितना हो जाएगा आपका 6 4 जा 24 हाथ में आपका 2 हो गया तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 जा 30 प्लस 4 34 प्लस 2 36 का 6 हाथ में हो गया 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 5 या 5 3 864। आपको लिखना नहीं है इसको हम लोग को माइंड में कैलकुलेशन करना है ना। पहले 2 से 2 4 जा 8 हो जाता है यहाँ पे। देखिए 2 थोड़ा सा आगे बढ़ता था तो 2 2 जा 4 ये इसको फॉलो करता था। ऐसा वाला हम लोग आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब देखिए इसको यहाँ से ये लिख देंगे ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको 8 4 12 6 2 8 1 9 17 8 25 2 5 कितना आ रहा है आपका 2592 अपॉन 40 कितना 46 जा 240 है ना 192 192 नीचे 40 है 40 चौका कितना हो जाएगा 160 रिमेन बचा 32 यानी कि 32/40 कितना हो जाएगा 64.8 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका और भी अलग अलग से तरीका से हम लोग बताएंगे लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अभी हम लोग और इसको आगे भी कवर करना है। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं क्या करें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ n क्वांटिटी x एंड एवरेज ऑफ n1 क्वांटिटी x1 देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटी। देखिए टोटल क्वांटिटी कितना है आपका n मान लेते हैं कि n है ना ये दिया हुआ ना n इसका टोटल मानते हैं कि n1 प्लस n2 यानी कि n2 क्या हो गया आपका रिमेनिंग क्वांटिटी यही है ना रिमेनिंग क्वांटिटी। तो यानी कि n2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं n माइनस n1 के बराबर लिखेंगे। अब देखिए क्या बोला कि एवरेज ऑफ n क्वांटिटी x यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n1 x1 and average of n1 quantity out of n is x1 है ना। और रिमेनिंग क्वांटिटी हमारा कितना है प्लस n2 इसका हम लोग मान लेते हैं एवरेज कितना है आपका x2 ठीक है। इसको हम लोग x2 मान लेते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी का एवरेज रिमेनिंग क्वांटिटी का एवरेज को हम लोग ऐसे मानते हैं। अभी आपको समझा रहे इसलिए इतना टाइम लग रहा है यार। एक बार आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। रिमेनिंग क्वांटिटी एवरेज इसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं इसी को हम लोग को निकालना है। अब देखिए अपॉन n1 प्लस n2 हो जाएगा। अब देखिए n2 का वैल्यू तो हम लोग को कितना के बराबर है n माइनस n1 के बराबर है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे आपको x इंटू n1 प्लस n2 कितने के बराबर होता है n के बराबर होता है हाँ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू n ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू n इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2। अब देखिए n2 x2 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका n इंटू x माइनस n1 x1 अपॉन n2। n2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं टोटल क्वांटिटी n है आपका उसमें से n1 का दिया हुआ है कि x1 है तो n2 को हम लोग लिखना और क्या लिखेंगे n माइनस n1 यानी कि n2 x2 इसका टू क्या हो जा रहा है आपका n इंटू x माइनस n1 x1 हो रहा है ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते फिर से लिख लेते हैं ठीक है। n2 x2 इसका टू क्या हो रहा है n इंटू x माइनस n1 इंटू x1 ठीक।
या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखें, x2 इसका तो क्या लिख सकते हैं, n इंटू एक्स माइनस n1 x1 अपॉन n2। अब देखिए n2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n माइनस n1। यहाँ से देखिए x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स माइनस n1 x1 अपॉन n2 के लिए क्या लिख सकते हैं, n माइनस n1। यही तो हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी का एवरेज है, इसी को तो हम लोग इसको तो हम लोग इसको इस तरीका से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर एक लाइन में निकालना हो तो क्या पता हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस n1 x1 अपॉन n माइनस n1। लेकिन देखिए हम लोग फॉर्मूला से हम लोग बिल्कुल ही सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर क्लैरिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। बाकी हम लोग बस इसको मौके की देखते ही सवाल को सॉल्व कर देंगे, है ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन 10 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरीके से हमारा एवरेज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन बस आपके दिमाग में बिल्कुल 100% क्लैरिटी हो, इसलिए इन सब चीजों पे डिस्कशन किया जा रहा है। तो आइए हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक 60 विद्यार्थियों का कक्षा है जहाँ पे 20 लड़कियां हैं। 60 विद्यार्थियों का कक्षा है जहाँ पे 20 लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत अंक 40 है और पूरे कक्षा का औसत अंक 60 है, तो कक्षा में उपस्थित लड़कों का औसत अंक क्या है। तो देखिए टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 60। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं, n इसका टू कितना है आपका 60 है ना, n1 कितना है आपका 20। n1 हम लोग गढ़ लेते हैं, नोट करते हैं, ठीक है ना। देखिए कक्षा का औसत अंक कितना है, x इसका टू आपका ये भी 60 है। लड़कियों का औसत अंक कितना है, x1 इसका टू आपका 40 है। तो हमारा लड़कों का औसत अंक, तो n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका n माइनस n1, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 60 माइनस 20 यानी कि 40। ये हो गया आपका बॉयज आपका कितना आपका 40 या n2। तो देखिए यहाँ पे अगर औसत निकालता था तो हम लोग x2 इसका टू क्या लिखते थे, इसका अगर औसत x2 मानते थे n इंटू एक्स माइनस टोटल हो गई n1 x1 अपॉन n माइनस n1। तो देखिए n का वैल्यू कितना है आपका 60 है, इनका औसत भी आपका 60 है, माइनस लड़कियों का संख्या कितना है 20 है, इनका औसत कितना है आपका 40 है अपॉन n माइनस n1, 60 माइनस 20। अब देखिए 3600 माइनस 800 अपॉन 40, तो कितना आ जाएगा आपका 2800 अपॉन 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 70। इसको ये तरीका है। अगर हम इसको इसी को हम लोग एलिगेशन मेथड से भी सीख सकते हैं, इसको हम लोग डेविएशन मेथड से भी सीखेंगे, लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे वहां पे हम लोग सीखेंगे। बस अभी हम लोग यहाँ पे आज इसके बारे में बेसिक आइडिया ले रहे हैं, है ना। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ना। देखिए इन द गिवन ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट ईयर द occurring with certain frequency ai। सोच लीजिए हमारे पास x1 ऑब्जर्वेशन है, उसका फ्रीक्वेंसी आपका f1 है, x2 ऑब्जर्वेशन है, उसका फ्रीक्वेंसी आपका f2 है, x3 ऑब्जर्वेशन है, उसका फ्रीक्वेंसी आपका f3। इसी तरीके से हमारा xn ऑब्जर्वेशन होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा fn। तो देखिए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा यहाँ से x1 f1 है ना, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 अप टू xn fn। ये हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ये टोटल आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस प्लस xn। तो एवरेज के लिए क्या होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए अगर इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर एवरेज लिखना चाहेंगे हम लोग एवरेज का क्या हो जाएगा आपका
x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस प्लस xn fn अपॉन x1 प्लस x2 प्लस xn, है ना। इसको हम लोग एवरेज को समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स आई एफ आई का समेशन क्या होता है? आई इज टू 1 to n अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई इज टू 1 to n। हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना भी हुआ ना, उसका एवरेज अगर x1 x2 x2 तो क्या सीधा n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ये आपका इस तरीका से भी हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में चीजें हैं ना, ज्यादा प्रकार की चीजें हैं, तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं x1 f1। तो इस तरीका से हम लोग इसको, आप कितना भी नंबर हम लोग इसको इन जनरल इस तरीका से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया है। तो ये बोल रहा है कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ 55 60 एंड 45 स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट का 3 बैच है जहां पे आपका 55 60 और 45 स्टूडेंट्स है। तो देखिए जो 55 स्टूडेंट्स वाले बैच है उसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। 60 वाले जो बैच है उसका एवरेज कितना है? 55। और 45 वाले बैच का एवरेज 60 है। तो इसका बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आप ऐसे समझेंगे तो n1 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका? n1 का वैल्यू आपका दिया हुआ 55, n2 का वैल्यू आपका दिया हुआ 60 और n3 का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना? 45। देखिए एवरेज है ना। x1 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? 50, x2 का वैल्यू दिया हुआ आपका 55 और x3 का वैल्यू दिया हुआ आपका 60। तो हम लोग को एवरेज निकालना, एक्स बार निकालना। तो क्या लिखते थे? n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब देखिए n1 x1 कितना जाएगा? 55 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 55 प्लस 45 इंटू 60 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है आपका? 55 प्लस 60 प्लस 45, 55 प्लस 60 प्लस 45। तो देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करने क्या लिखेंगे? 55 5 या कितना हो जाएगा? 275, 275 0 हो गया। 55 6 कितना हो जाएगा? 5 6 30 का 0 तो 5 6 33 यानी कि 3 3 डबल 0। 45 6 270 27 डबल 0 हो गया अपॉन 160। तो इसका हम लोग थोड़ा सा और ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा? 3300 प्लस 2700 कितना हो जाएगा आपका? 6000 प्लस 2750 यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? 8750 अपॉन 160। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 16 5 जा 16 25 80 फिर कितना हो जाए? 73 है ना। 16 चौके 64 रिमेनिंग बचा 9। तो 16 छक्का रिमेनिंग बचा 11 तो 16 छक्का 96 54.6 और फिर अगेन बचा 96 तो 110 से तो इतना हो गया आपका 14 है ना। तो 16 8 जाए 9 जाए जो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका यही हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी देखिएगा जो एडवांस मेथड होगा जो आपको मौखिक करना होगा, हम इतना ही आपको लिखना ही नहीं है ना। आप जैसे ही पेपर में आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसी तरह से आप उसको उड़ा देंगे। तो ये हमारा सही अप्रोच होगा। अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूँ तो हम लोग एक क्लास बेसिक पे दीजिए, एवरेज के रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद एवरेज क्या है छुट्टियों में आप एवरेज का प्रॉब्लम करो। अब देखिए यहाँ पर एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होता था आपका? n into n plus 1/2 होता था। तो एवरेज कितना होगा? n into n plus 1/। देखिए सम कितना था?
ये होता था ना आपको n इंटू एन प्लस 1/2 है ना। तो नंबर्स कितना है आपका n है, तो एवरेज के लिए एवरेज लिखना हो तो क्या लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 डिवीजन इसका ऐसे आप लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 है, n से n कैंसिल आउट हो गया यानी कि n प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज को लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 प्लस लास्ट नंबर अपॉन पहला नंबर और लास्ट नंबर को अगर हम लोग ऐड कर दो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज दे देगा। तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग समेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे कि समेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर्स है उसको कैसे डिफाइन करते, इसको 2-3 तरीके से हम लोग ने प्रूव किया था। तो देखिए अभी कितना हो जा रहा है एवरेज का 1 प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 अगर ए नेचुरल नंबर है तो। अब आगे थोड़ा और बढ़िए, अब देखिए क्या है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए इनका समेशन कितना होता था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता था ना। समेशन तो इनका यही होता था, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिराइव करके इसको देखे थे। अपॉन इसको कितना से कर देंगे, टोटल नंबर कितना n से डिवाइड कर देंगे, तभी इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 इंटू n से n कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम लोग एवरेज लिखना हो क्या लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ये एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर यानी कि नंबर यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना 3 स्क्वायर है अप टू n स्क्वायर है। तो इनका एवरेज हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपका ये हो जाएगा एवरेज इक्वल टू समेशन तो ये होता था ना ऐसे इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला आपका समेशन बाय टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स कितना था ये, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये था आपका समेशन, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालेंगे फर्स्ट इन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। अब देखिए एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है तो उसका एवरेज क्या होगा, तो फर्स्ट इन कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर के लिए समेशन क्या लिखे थे, यहाँ पे एशन का वैल्यू कितना था याद कीजिएगा 2/3 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ये था। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख करके हम लोग इसको लिख सकते हैं n इंटू इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है अपॉन 3। यानी कि अगर एवरेज लिखना होगा तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज इसके क्या हो जाएगा आपका एवरेज इक्वल टू एन अपॉन n तो एवरेज होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 अपॉन 3 इंटू n कैंसिल हो गया, यानी कि एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 अपॉन 3, या फिर हम लोग इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको एवरेज का फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर है मान लीजिए 4 का स्क्वायर है अप टू 2n का स्क्वायर है। देखिए ये समेशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे वहां पे, तो हम लोग इसको कितना आसानी से निकाल सकते हैं एवरेज इक्वल टू या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। तो आप कितना खूबसूरती से चीजों को समझते जा रहे हैं ना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है आपका
average of a square of first n consecutive even numbers starting from 2 to x where the last number is x। अब देखिए यहां पे वो क्या बोल रहा है आपका, लास्ट नंबर इज x, समझ रहे हैं, यानी कि x का वैल्यू कितना के बराबर है आपका, 2n के बराबर है। तो अगर हम लोग 2n की जगह पे हम लोग x पुट कर देंगे तो अगर लास्ट नंबर हमारा दिया हुआ है तो वहां से हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए हमारे एवरेज का फॉर्मूला होता था क्या, 2n + 1 इंटू 2n + 2, इसको जान के इस फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिए अपॉन 3। अब देखिए जो हमारा लास्ट नंबर है वो कितना के बराबर है, x के बराबर है, यानी कि 12 = 2x है, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 1 इंटू x + 2 अपॉन 3। ये होगा ना लास्ट नंबर। जैसे कि आपसे ये पूछ दिया जाए 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, अप टू 18 का स्क्वायर है, तो इसका एवरेज हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए इसका दो तरीका है, या कि हम लोग इसको ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, तो nth टर्म हमारा क्या होता था, nth टर्म क्या होता था, 2n के बराबर होता था, हाँ ना। तो x यहाँ पे 2n के बराबर होता है, या फिर अगर नहीं तो हम लोग सीधा पुट करेंगे, x इसका कितना है यहाँ पे 18 है, हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे 19 इंटू 20/3, यानी कि 380/3। अब दूसरा तरीका आपका क्या है, nth टर्म निकालिए, हाँ, तो nth टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पे nth टर्म कितना हो जाएगा आपका 9। क्यों, nth के लिए क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, तो इसका लिखेंगे 2 + n - 1 इंटू 2 = कितना है आपका 18 है, ठीक है। n - 1 इंटू 2 = कितना हो जाता है 16, यानी कि n - 1 = कितना हो जाएगा आपका 8, तो n यहाँ से 9 निकालेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू 9 आ रहा है, तो यहाँ से पुट करेंगे अगेन, अगर n का फॉर्म में लिखना है तो एवरेज करके क्या लिखेंगे 2 × 9 + 1 इंटू 2 × 9 + 2/3, यानी कितना आ जाएगा आपका 19 × 20/3, यही आ रहा है। तो हम लोग ऐसे क्यों करें, हम लोग तो सीधा हो गया ना कि अगर लास्ट नंबर x है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, एवरेज = x + 1 × x + 2/3। तो देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप चीजों को कितना आसानी से लिख लेते हैं कि अब यहाँ पर जो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो इसका हमारा एवरेज कितना होगा x + 1 × x + 2/3। अगर फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर का बात करता है ना, तो वहां पे हम लोग कैसे लिखते हैं 2n + 1 × 2n + 2/3। एक्चुअली दोनों एक ही चीज है, इसको थोड़ा गहराई से देखिए तो आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, देखिए यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ ऑड नंबर्स नहीं देखे थे, है ना, बोले थे कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ ऑड नंबर्स पहले डिस्कस करते हैं कि समेशन ऑफ ऑड नंबर का जो समेशन है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना, तो ऐसे लिखिए, ये इसको ऐसे सोचिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए इसके इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 और अनइवन टर्म को हम लोग अरेंज कर रहे हैं प्लस 7 का स्क्वायर अप टू 2n - 1 का स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर इतना ही ऊपर वाला के स्क्वायर क्या है इतना प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए
1 से 2n का स्क्वायर का समेशन इक्वल टू कितना प्लस इतना। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे थोड़ा लिखें 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 2n माइनस 1 का स्क्वायर हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू डॉट डॉट 2n का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए और वो माइनस ऐसे लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस अप टू 2n का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए अगर n टर्म होता तो क्या लिख देते n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यहाँ पे n की जगह पर कितना है आपका 2n, ठीक है, तो n की जगह पर n इंटू n प्लस 1 यानी कि 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। देखिए n की जगह पर यहाँ पर कितना है 2n यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4n प्लस 1 अपॉन 6। इसको तो ये लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे ना, क्या होता है समय से n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 n टर्म तो होता था, तो यहाँ पे कितना n के बदले कितना है 2n, इनके लिखेंगे 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यही चीज है ना यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए थे, तो वहां पे हमारा क्या आता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4/6, हाँ या आप लिख सकते हैं इसको 2/3 या आप इसको 4/6 कुछ भी लिखिए ना चलेगा, ये आता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो समेशन इसको हम लोग मान लेते हैं, आप x मान लेते हैं, ठीक है, तो x इसका टू क्या आ जाएगा हमारा x इसका टू क्या आ जाएगा, या हम लोग इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो y इसका टू क्या आ जाएगा, देखिए 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 बाई 6 है, हाँ इसका अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं तो क्या आता है आपका 6 एलसीएम आ जाता है, ठीक है। अब देखिए 2n देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, 2n हमारा यहाँ पे भी कॉमन है, बस इसको हम लोग अभी ऐसे रहते हैं 2n ले ली। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 2n इंटू 4n कितना हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन देखिए 2n प्लस 4n कितना हो जाएगा आपका 6n प्लस 1, सिंपल मल्टीप्लाई करें माइनस देखिए एलसीएम है 6, तो ये कहते 2 2 से 4n, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n प्लस 1। आपको इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए 2n इंटू 8n स्क्वायर 4n इंटू 2n स्क्वायर, तो अगर हम लोग यहां से n कॉमन है, थोड़ा आगे बढ़िए आप इसको देखिए, इसको हम लोग थोड़ा उठाते हैं, हमको यहां से मतलब तो y इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लिखना होगा तो हमारा ये 2n अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे आप 2n/6 है ना, यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट बनेगा 8n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, 2n कॉमन हो रहा है तो माइनस कितना होगा 2 इंटू 2 4n स्क्वायर माइनस 6n माइनस, ठीक, तो देखिए 6n माइनस 6 ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा आपका y इक्वल टू n/3 इंटू 8n माइनस 4 कितना हो गया 4n का स्क्वायर
माइनस वन। अब देखिए किस चीज के फॉर्म में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इजकल टू एन बाई थ्री इंटू टू एन का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है, तो इसको वाई इजकल टू क्या लिखेगा, एवरेज इजकल टोटल समेशन इजकल एन बाई थ्री इंटू एक्स माइनस टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन। ये जो है फर्स्ट एन ऑड नंबर का समेशन कितना आ जाएगा, वाई इजकल टू एन बाई थ्री इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा समेशन कितना हो गया, ये हो गया हमारा समेशन, है ना। ये हमारा कितना हो गया आपका, ये समेशन। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स, उसका समेशन आपका ये हो रहा है। तो अगर हमको एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम कितना एन बाई थ्री इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई कितना हो जाएगा एन के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन थ्री, है ना। ये आ जाएगा आपका एवरेज। फर्स्ट एन ऑड नंबर के स्क्वायर का एवरेज आपका ये होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन थ्री। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू x। तो देखिए सेम देखिए यहाँ पे एवरेज क्या था, आप निकाले थे, एवरेज हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, एन बाई थ्री इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन थ्री। हाँ, चलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन प्लस टू अपॉन थ्री, ठीक है। इधर अब देखिए लास्ट नंबर x है ना, x किसके बराबर है आपका, टू एन माइनस वन के बराबर है। तो हम लोग को सीधा लिखना हो, क्या लिखेंगे आपका लास्ट नंबर x है, इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस टू अपॉन थ्री। ये भाई नंबर वाले में क्या था, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू बाई थ्री, और नंबर वाले में क्या है आपका x इंटू एक्स प्लस टू अपॉन थ्री, है ना। तो अब जैसे देखिए आपसे ये पूछा जाए कि एवरेज ऑफ वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर अप टू 39 का स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। तब यहाँ पे एन टर्म कितना आया आपका, टू एन माइनस वन, यानी कि एन का वैल्यू 20 है। तो आप यहां से भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, टू एन माइनस वन इंटू टू एन। तो हमारा सीधा पता है कितना होगा 39, क्या लिखेंगे आपको इसको 39 इंटू 41 अपॉन थ्री, ये आपका एवरेज है। कितना जाता है देखिए, इस किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग, 40 माइनस वन इंटू 40 प्लस वन के फॉर्म है ना। आपको ये सब फास्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओ। 1600 माइनस एक यानी कि 1599 अपॉन थ्री, तीन बचे 15 यानी कि 533, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीका से सोच सकते हैं। तो बस आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से चीजों को सोच सकते हैं। अब हम लोग अब देखते हैं एवरेज ऑफ एन नंबर्स दो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगेन देखिए नंबर्स आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता था, तो उसका क्या लिखते थे, समेशन क्या लिखते थे आप, सम होता था आपका कितना, सम हम लोग लिखते थे क्या, सम इसका क्या होता था आपका एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ मेरा क्या था, ये था फर्स्ट टर्म
डी था आपका कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस। तो देखिए ये तो एक तरीका से ऐसे लिखते थे, दूसरा तरीका हम लोग क्या लिखते थे, सम इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस या a1 प्लस ए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि इसको ऐसे भी लिखते थे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लिखते थे ना। यानी अब अगर इसको एवरेज बोलेंगे तो एवरेज के लिए क्या होगा, सम बाई नंबर से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सम अपॉन n, यानी कि आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2। एवरेज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। अब देखिए हम लोग अब डिस्कस ही कर रहे हैं, तो अगर ये सोचिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, अगर कोई नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, तो सोचिए कि नंबर आपका इवन है, ऑड है, इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, हाँ, तो ये सोचिए कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 है, 17 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये आपका 20 है। तो देखिए इसका एवरेज अगर पूछेगा तो हम लोग कैसे देखेंगे, तुरंत देख लेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, है ना, 20 प्लस 2/2। देखिए या फिर आपको इसका पेयर बना सकते हैं, 7 प्लस 17/2, 5 प्लस 17/2, 5 प्लस 17/2, अगेन कितना हो गया आपका 11। अब देखिए और इसको भी देख सकते हैं, 8 प्लस 14/2। तो देखिए एवरेज क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अगर सोचिए कि अगर जो मिडिल वाला टर्म है, यही तो इसका एवरेज है ना, तो सोचिए कि अगर इफ n इक्वल टू ऑड नंबर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, मिडिल वाला टर्म, यानी कि n प्लस 1/2h टर्म है, वही वो सीरीज का एवरेज है ना। इसको हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि n प्लस 1 है, वो n प्लस 1/2 टर्म है। देखिए यहाँ कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1/2 कितना होगा, फोर्थ टर्म हो गया, है ना, 7 प्लस 1/2h टर्म। तो आपके पास जो ट्रिकी सवाल होंगे वहां पे हम लोग इससे हैंडल कर लेंगे, जब अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई नंबर तो उसका n प्लस 1/2 टर्म होगा, वही उसका एवरेज होगा, या फर्स्ट प्लस लास्ट, ऐसी इस तरीके से पेयर से भी हम लोग सोच सकते हैं। अगर ये सोचिए कि अगर n अगर इवन नंबर हो, अगर n इवन नंबर हो तब उसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इफ n इवन है, ठीक है, तो हम लोग यहां से लिखते हैं, कोई पेयर बनाते हैं, 2 6 10 14 18 22 26, कुछ इस टाइप का है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लेते हैं 30 तक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एवरेज क्या होगा, इसको जोड़ देंगे, है ना, बाई 2 कर देंगे, ठीक है, तो 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। देखिए अगर इसको अगर जोड़ें तो कितना होगा, 26 प्लस 6/2, 26 प्लस 6 यानी कि 32/2, अगेन हो गया 16। अब देखिए इसको देखें, 10 प्लस 22/2, अगेन हो गया आपका 16। अब देखिए या फिर आप ये लिख सकते हैं 14 प्लस 18/2,
2, ये क्यों कितना हो जाएगा आपका 16। तो देखिए यहाँ पे अगर एवरेज निकालना होगा तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे कितने टर्म है आपका, इवन नंबर में टर्म है, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपका कितना है, इसको अगर देखें तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ n by 2th term and n by 2 plus 1th term, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म और n by 2 कितना हो गया, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म का एवरेज है ना, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज कितना जाएगा आपको, फोर्थ टर्म आपका कितना है आपका 14 प्लस 18 बाई 2, 14 प्लस 18 बाई 2, तो हो जाएगा आपका एवरेज यहाँ पे 16। तो हम लोग इस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ताकि आपका काफी समय सेव हो। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और सीखते हैं, सम ऑफ क्यू ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का क्यू का समीशन क्या होगा, यानी कि हमारे ये बोला जा रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब का समीशन क्या होगा। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n था, तो वहां हम लोग क्या लिखे थे, कैसे सीरीज बनाए थे, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर सोचे थे। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर था, तो वहां हम लोग सीरीज कैसे बनाते, n क्यू माइनस n माइनस 1 का क्यू, एक पावर ज्यादा ले रहे थे, तो यहाँ पर सोचिए अब आपके पास है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग सीरीज कैसे बनाएंगे, n के पावर 4 माइनस n माइनस 1 के पावर 4 का हम लोग सीरीज बनाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए n माइनस 1 का पावर 4 है, इसके लिए हम लोग कैसे फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखिए आता है हमारा पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है ना, एक ट्रायंगल टाइप होता है, इसलिए आपको जो जैसे देखिए आपको ऐसे लिखना है, आपको x प्लस वाई का पावर 0 करना होता है, आपका 1 होता है, x प्लस वाई के पावर 1 लिखना होता है, तो क्या लिखते हैं x प्लस वाई लिखते हैं, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना होता है तो क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का क्यूब लिखना होता है तो क्या लिखते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई। हम लोग इसको इस तरीका से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए क्या हो रहा है, x प्लस वाई की पावर की क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है ना, यहाँ पे कितना 1 1 हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 1 1 3 3 1 1 3 3 1, अगर x प्लस वाई का पावर 4 लिखना हो क्या लिखेंगे हम, x पर पावर 4 प्लस इसका आता 4x क्यूब वाई, देखिए एक का पावर घटता रहता है, वाई का पावर बढ़ता रहता है, फिर लिखते हैं क्या 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई का क्यूब प्लस वाई का पावर 4। तो जो कोफिशिएंट हमारा 4 6 4 1 जो भी है, इसके लिए हम लोग को पास्कल ट्रायंगल का जरूरत पड़ता है। अगर हमारे पास पास्कल ट्रायंगल, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पास्कल ट्रायंगल, तो हमारा पास्कल ट्रायंगल होगा, तो हम लोग इसको आप कोफिशिएंट को कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखने के लिए, तो देखिए यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है, पहले हम इसको हम लोग थोड़ा मिटा दें। अब देखिए इसमें ऐसे है, लिखवा रहा है x माइनस वाई की पावर 4 लिखना होगा, तो कुछ नहीं करना, आराम से x पर पावर 4 प्लस 4x क्यूब इंटू माइनस वाई प्लस 6 स्क्वायर
इंटू माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इंटू माइनस वाई का क्यूब प्लस माइनस वाई का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका x टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई क्यूब प्लस वाई पर पावर 4। यानी कि जैसे ही माइनस होगा तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, ऐसा हो जाएगा। साइन हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, जो भी है इस तरीके से हमारा ये बढ़ता जाएगा। अगर प्लस में होगा सर तो कुछ कहना नहीं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग इन कोएफिशिएंट के बारे में कैसे आसानी से सोच सकते हैं, है ना, बिना कॉम्बिनेशन का। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो पढ़ते हैं ना, या बोल सकते हैं बाइनोमियल के, बिना बाइनोमियल के कैसे हम लोग कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग को पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि पास्कल ट्रायंगल हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए पहला टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देंगे सीधा, ठीक है, 1 हो गया आपका। दूसरा टर्म के लिए क्या हो जाएगा, शुरू और लास्ट जो भी होगा 1 होगा। तो देखिए ये 1 हो गया, ये भी आपका 1 होगा। अगर देखिए तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट में तो कितना हो जाएगा आपका 1। अब देखिए ये जो बीच वाला टर्म है इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ये जो दोनों है इसको हम लोग सम कर देते हैं ना। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और देखिए लास्ट में 1। शुरुआत लास्ट तो 1 हम लोग फिक्स ही कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 1, और देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 + 1 कितना आ रहा है आपका 3, और लास्ट में तो 1 आना है। अब देखिए लास्ट में अगेन आएगा 1, शुरू में और लास्ट में कितना होगा आपका 1। 1 + 3 कितना होगा आपका 4, 3 + 3 कितना हो रहा है आपका 6, 3 + 1 कितना हो रहा है आपका 4। आगे देखिए 1, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, है ना। अगला के लिए लिखना होता है शुरू और लास्ट तो आपका 1 हो ही जाएगा। शुरू देखिए 1, लास्ट भी आपका 1। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 1 + 4 कितना हो जाएगा आपका 5, 4 + 6 आपका कितना हो जाएगा 10, 4 + 6 अगेन आपका कितना हो जाएगा 10, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा 1 5 10 4 1 था नहीं, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका ये 5, कितना हो जाएगा 1 5 10 10 5 1। आगे देखिए इसको अगर थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ा देते हैं 1 6 15 20 15 6 1, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चाहें और आगे बढ़ाने के लिए तो अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 1 + 6 7, 15 + 6 21, 15 + 20 35, 15 + 20 35, है ना, ये भी आपका 35, 15 + 6 अगेन 21, अगेन आपका 1 + 6 7 1। तो आपको इस तरीका से आपका ये ट्रायंगल बनेगा। तो आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अब कोई भी एक्सप्रेशन हो, x + y की पावर अगर हम लोग को अगर 5 लिखना है ना, तो कुछ सोचेंगे नहीं हम, x + y की पावर 5 लिखना है। तो पास्कल ट्रायंगल आपको पता था, फटाक से आपके दिमाग में x + 5 + 5 × x ^ 4 × y, ठीक है, प्लस 10x³ y² प्लस 10x² y³ प्लस 5x y4 प्लस y के पावर 5। तो ये आप इस तरीके से हम इसको बहुत आसानी से 1 5 10 10 5 है। देखिए ये चीज अगर आपको पता है पास्कल ट्रायंगल तो आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इक्विवेलेंट परसेंट निकालने में आपका बहुत काम आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपका। तो पास्कल ट्रायंगल है तो कोई भी एक्सप्रेशन है ना जहां पे a + b पे पावर n है
तो आप उसको तुरंत रियलाइज कर लेंगे ना कि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। तो पास्कल ट्रायंगल का हमारा ये इतना फाइल है। तब देखिए हम लोग इसमें बैक में आते हैं, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का अप टू n का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग क्या एक्सप्रेशन मानेंगे, n पर पावर 4 माइनस n पर n माइनस 1 पे पावर 4 है ना। अब इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम लोग जो ये है इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं, n पे पावर 4 माइनस n माइनस 1 पे पावर 4। इसका तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, n पे पावर 4 माइनस n पे पावर 4 माइनस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ठीक है ना, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं हम, n पे पावर 4 माइनस n माइनस 1 पे पावर 4। इसको तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, n के पावर 4 माइनस इसको अब थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, n पे पावर 4 प्लस 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि क्या लिख सकते हैं आप, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n पे पावर 4 माइनस n माइनस 1 पे पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n पे पावर 4 माइनस n माइनस 1 पे पावर 4 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 है ना। यहाँ पे अब हम लोग n का वैल्यू पुट करके जाते हैं, n इक्वल टू 1 पहले पुट करते थे, जैसे उस तरीके क्या आता था 1 का पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 0 का पावर 4 0। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। अब देखिए n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, 2 पे पावर 4 माइनस 1 पे पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है ना। तो देखिए n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 3 पे पावर 4 माइनस 2 पे पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1। अब देखिए इसको हम लोग n इक्वल टू 4 लिखें, अगर हम लोग n इक्वल टू 4 लिखें, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से आगे n इक्वल टू n हो क्या लिखेंगे, n पे पावर 4 माइनस n माइनस 1 पे पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू n का क्यूब माइनस 6 इंटू n का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1। ठीक है ना। अब सारा को हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। सारा को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए जो सबसे पहले वाले में उसका दूसरा टर्म देखिए, और जो लास्ट वाले में उसका पहला टर्म बचेगा, बाकी रिमेनिंग कैंसिल है। देखिए इसका पहला टर्म से इसका दूसरा टर्म, इसका पहला टर्म से इसका दूसरा, इसका पहला टर्म से इसका दूसरा टर्म, इसका पहला, लास्ट में आपका क्या बचेगा, n पर पावर 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब है ना, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाए प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स 1 है ना, यही वाला। तो ये कितना हो जाएगा, अप टू n टर्म्स है, इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू n के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखे तो n पर पावर 4 इसका टू क्या लिखेंगे, 4 इंटू हमारे s निकालना है ना, तो इसको हम लोग s3n भी लिखते हैं जनरली बुक में, s3n माइनस 60 इंटू
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 थे, इसका तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या लिखते थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 समेशन अप टू है तो 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, इसको हम लोग इस तरीका से लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 2 से 4 हो जाते है ना। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर लिखना होगा तो n पर पावर 4, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में ले आते हैं, या फिर सोचिए कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, n पर पावर 4 प्लस n इंटू 2n स्क्वायर टू प्लस 2n प्लस n, 3n प्लस 1 हो गया आपका। ये इधर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है, अगर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 n स्क्वायर प्लस n, ये इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा आपका, प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू s3n, है ना। AC का तो हम लोग को वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग कैंसिल आउट करने का कोशिश करते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार और ओपन कीजिए, n का पावर 4 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n। देखिए n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n माइनस 2n कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये चार मिलकर के कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए अगेन क्या आ जाएगा, n4 प्लस 2n क्यूब, 3n का स्क्वायर माइनस n का 2n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, हाँ, इसका टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू s3, ये तो हम लोग निकालना है। हाँ, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे एक्सपेंड करते हैं, इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 4 s3n इसका टू n स्क्वायर, अगर हम लोग कॉमन ले तो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, यानी हम लोग क्या लिखते हैं, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर s3n के बारे में लिखने के बारे में आएगा तो क्या लिखेंगे, s3n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारा समेशन हो जाएगा किसका, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू n का क्यूब, इसका भी क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा आपका समेशन हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हमारा समेशन हो गया। अब यही बोल दिया जाए आपको कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, उसका क्यूब का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर एवरेज की बारे में बात आएगा तो एवरेज के बारे में क्या हो जाएगा आपका, एवरेज के बारे में अगर एवरेज के बारे में पूछा जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका, समेशन कितना था आपका, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 4, टोटल क्वांटिटी n है तो n से डिवाइड कर दें तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा, n बाई 4 इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। इन सब चीजों को एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही अगर आपको नहीं यार प्रैक्टिस कर रहा तो आप ऑटोमेटिक इन चीजों को 2-3 रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं, है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, ये तो कम से कम तीनों मिनिमम आना ही चाहिए, आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि हर चीज को आप ड्राइव नहीं कर सकते। डिराइव मैं इसलिए करके बता रहा हूँ कि आपका क्लैरिटी बिल्कुल, जो आपका क्लैरिटी हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो।
इसलिए हम लोग इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब देखिए एक ये लास्ट प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे आगे, उसको बाद हम लोग जो डेविएशन वगैरह है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह क्या है, अब सोचिए कि हमारे पास कोई नंबर्स है, एन नंबर्स है ना, उनका एवरेज आपका x है। अगर उन सारे नंबर में a जोड़ दिया जाए, जैसे सोचिए कि अगर हमारे पास x1 है, x2 है, xn नंबर्स है, n नंबर्स है, वो x1 x2 x3 xn है ना, इनका एवरेज बोल रहा है ना। तो इसको हम लोग एवरेज अगर सोचिए कि x बार है, आप सोचिए कभी इतने नंबर है x1 x2 x2 n, सोचिए कि n ऑब्जर्वेशन है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, उसका वैल्यू प्रत्येक का कितना x1 x2 x3 है ना, तो इसका जो एवरेज का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है आपका एवरेज x बार है, ठीक है ना। इसका एवरेज अगर हम लोग मान लेते हैं कि x बार है, अगर हम लोग सब में आप जोड़ देते हैं कि a जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका x1 प्लस a, ये कितना आ जाएगा आपका x2 प्लस a, फिर ये कितना आ जाएगा x3 प्लस a, ये कितना आ जाएगा आपका xn प्लस a। अब देखिए इनका एवरेज निकालो, आप क्या लिखते हैं यहाँ पे x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a प्लस x3 प्लस a प्लस xn प्लस a अपॉन a, ठीक है ना। यहाँ जो x बार है ये क्या आ रहा है आपका, x बार यही तो है ना आपका x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन a है। अब देखिए अगर हम इसको ओपन करें तो इसको क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn बाई n प्लस a प्लस a अप टू n टाइम्स अपॉन n। इसका वैल्यू कितना के बराबर है, x बार के बराबर है, x बार प्लस देखिए a प्लस a अप टू n टर्म्स होता है, लेकिन उसको n है n a अपॉन a से कैंसिल हो गया, यानी कि एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा आपका n a अपॉन n a अपॉन n, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि न्यू एवरेज कितना हो जाएगा आपका x बार प्लस a, है ना। तो आपको ये बोल सकते हैं कि एवरेज ऑफ n नंबर इज x, है ना, इफ a इज एडेड टू ईच नंबर, अगर प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग a जोड़ देते हैं तो उसका एवरेज भी a से इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली माइनस के लिए भी वही होगा, अगर प्रत्येक नंबर में a माइनस कर देंगे तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा माइनस a से बस डिक्रीज कर जाएगा। सेम है, अगर एवरेज कोई n नंबर से उसका एवरेज x है तो उसमें अगर सारे नंबर में a से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नंबर में अगर हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नंबर में हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, आगे a से मल्टीप्लाई कर जाएगा। देखिए क्या है ax1 ax2 ax3 जो भी है axn हो गया ना, तो इसका अगर एवरेज निकालना कितना आ जाएगा ax1 प्लस ax2 अप टू axn अपॉन n। ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग x1 प्लस x2 प्लस प्लस xn बाई n, यानी कि a इंटू x बार। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, अगर प्रत्येक नंबर को अगर a से डिवाइड कर दें तो उसका एवरेज भी कितना हो जाएगा a से डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और चलिए इस पे हम लोग एक या दो सवाल करते हैं। क्या करें, इफ द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस x1 x2, हां यहां को ये कह रहा है हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 अप टू x20, उसका एवरेज अगर 22 है देन द एवरेज ऑफ x1 101। अगर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे सारे नंबर से 101 को घटा दिया जाए तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, अगर x1 x2 x3 x20 का एवरेज अगर 22 है और उसमें सारे में से 101 घटा दिया जा रहा है तो एवरेज यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 22 माइनस 101 ये होगा। इसके लिए क्या है, अगर आपको क्लियरिटी है तो देखते ही आंसर आप मार देना।
अब देखो if the average of 10 numbers is 7, if each number is multiplied by 12, then the average of the new set of number क्या हो जाएगा? अगर प्रत्येक नंबर को 12 से गुना कर दिया जाता है तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा? देखिए एवरेज कितना था आपका 7, तो अब 12 से बन जाए 84, 12 84, 12 गुना 7, यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और अगले वाले सेशन में हम लोग देखेंगे 15-20 मिनट के लिए थ्योरी देखेंगे डेविएशन और एवरेज स्पीड के बारे में। उसके बाद हम लोग अगले 7 या 8 सेशन बिल्कुल प्रॉब्लम करेंगे और प्रॉब्लम भी इस तरीके से करेंगे कि आपको देख करके मजा आ जाएगा कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को बिना फॉर्मूला के सॉल्व करते हैं। ये तो बस एक बेसिक आइडिया देना था आप लोगों को कि कम से कम आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर रहिए हर चीज को कि भाई टीचर को या कोई बच्चा कैसे उसको फास्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।